दोस्तों, एक कॉमन इंडियन इन्वेस्टर का सपना होता है कम टाइम में ज्यादा पैसा कमाना और स्टॉक मार्केट उसको एक शॉर्टकट लगता है। लेकिन फिर होता क्या है? एक हफ्ते में प्रॉफिट और फिर एक ही गलती से पूरा कैपिटल जीरो। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये मार्केट की प्रॉब्लम है या हमारे सोचने के तरीके में कुछ गलती है। आज की इस वीडियो में हम रोहित की जर्नी से समझेंगे कि स्टॉक मार्केट में लॉस होता क्यों है और एक नए इन्वेस्टर की साइकोलॉजी क्या होती है जो उन्हें बार बार गलत डिसीजन लेने में मजबूर करती है। हमें कौन कौन से स्टेप उठाने चाहिए जिनसे हम इन मिस्टेक से बचे रहें। दोस्तों, ये केवल रोहित की जर्नी नहीं है बल्कि आज के समय में हर एक नए इन्वेस्टर की है। तो अगर आप भी एक नए इन्वेस्टर हो तो प्लीज वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, रोहित एक 30 साल का मिडिल क्लास इन्वेस्टर है। नए नए स्टॉक मार्केट में एंटर हुए थे। ऑफिस से घर आने के बाद यूट्यूब पे स्टॉक टिप्स देखना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना और 100% श्योर शॉर्ट स्टॉक ढूंढना उसका डेली रूटीन बन गया था। उसने अपने पहले स्टॉक रिकमेंडेशन पे इन्वेस्ट किया 10,000 और एक हफ्ते में वो 11,500 बन गए। बस यहीं से शुरू हुई एक खतरनाक जर्नी जिसमें हर प्रॉफिट और लॉस के बाद उसकी सोच बदलती गई और रिस्क भी। रोहित ने एक स्टॉक में प्रॉफिट कमा लिया तो उसे लगा हर स्टॉक पैसा देगा। उसने सोचा अगर एक हफ्ते में 15% रिटर्न मिल गया तो साल के एंड तक मैं लखपति बन जाऊंगा। और यहाँ होता है पहला साइकोलॉजिकल ट्रैप, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। यानी हमें पैसा जल्दी चाहिए होता है, हम उसका शॉर्टकट ढूंढते हैं और वो भी बिना समझे, बिना एनालिसिस के। ये सोच होती है शॉर्ट टर्म माइंडसेट की। नए इन्वेस्टर मार्केट को लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की जगह क्विक मनी स्कीम समझ लेते हैं और जब एक्सपेक्टेशन रियलिटी से टकराती हैं तो शुरू होता है इमोशनल रोलर कोस्टर और गलती पर गलती करने का सफर। और ये सफर हमें सीधा ले जाता है अगले साइकोलॉजिकल ट्रैप तक, ओवर कॉन्फिडेंस, यानी मुझे सब आता है। रोहित ने अब 3 ट्रेड लिए, तीनों में प्रॉफिट हुआ। अब उसका ट्रस्ट किसी और पर नहीं, सिर्फ अपनी गट फीलिंग पर था। उसने ना तो टेक्निकल एनालिसिस सीखने का सोचा और ना ही रिस्क कैलकुलेट करना जरूरी समझा, क्योंकि उसे लगा मैं हर बार सही हूँ और मेरे से ज्यादा कौन जानता है। यही होता है ओवर कॉन्फिडेंस बायस। जब एक इंसान बार बार सक्सेस देखता है तो ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, जिससे कॉन्फिडेंस कब ओवर कॉन्फिडेंस बदल जाता है पता ही नहीं लगता। और उसका रिजल्ट होता है ना कोई प्लानिंग, ना कोई स्टॉप लॉस और डाइवर्सिफिकेशन को पूरी तरीके से इग्नोर कर देना। और जब मार्केट ने अपोजिट डायरेक्शन लिया तो रोहित को लगा मार्केट ही गलत है, पर असल में गलत था उसका ओवर कॉन्फिडेंस। और यही आज के समय में ज्यादातर न्यू इन्वेस्टर मार्केट के लिए सोचते हैं, जबकि वो अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं देते। और जब पहली बार बड़ा लॉस होता है तो आता है तीसरा साइकोलॉजिकल ट्रैप, रिवेंज ट्रेडिंग, यानी मैं लॉस वापस ले लूंगा। रोहित ने एक पेनी स्टॉक में 20,000 रुपए लगाए थे और विद इन 2 डेज उसका कैपिटल 8,000 पे आ गया। वो शॉक में था, दिल दुख रहा था, नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा नेक्स्ट ट्रेड में डबल अमाउंट लगाऊंगा और पूरा लॉस रिकवर कर लूंगा। और दोस्तों, यही होती है रिवेंज ट्रेडिंग। और आज के समय में स्टॉक मार्केट में यही सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से नए इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ये लॉजिक पर नहीं, इमोशन पर बेस्ड होती है, जिससे रिस्क और बढ़ जाता है, गलती पर गलती होती है और एक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस पूरा ब्रेक हो जाता है। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली पेन अवॉइड करता है और रिवेंज माइंडसेट को अडॉप्ट करता है। बट मार्केट में रिवेंज का कोई प्लेस नहीं है, यहाँ बस पेशेंस और लॉजिक का स्थान है, जिससे एक नया इन्वेस्टर प्रो इन्वेस्टर बन सकता है। दोस्तों, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने में हमारी टीम की काफी मेहनत लगती है। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। लेकिन इस इमोशनल फेज में इन्वेस्टर सबसे बड़ी गलती करता है क्राउड के पीछे भागना, यानी हर्ड मेंटेलिटी। सब कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा। रोहित ने देखा ट्विटर पर एक स्टॉक ट्रेंड कर रहा है, यूट्यूब, टेलीग्राम और इवन उसका फ्रेंड सर्कल भी वही स्टॉक रिकमेंड कर रहा था। उसने बिना कुछ सोचे 30,000 और डाल दिए और स्टॉक ने अगले 3 दिन में 18% क्रैश कर दिया। और दोस्तों, यही होती है हर्ड मेंटेलिटी। हम सोचते हैं अगर सब लोग ले रहे हैं तो गलत थोड़ी होगा, लेकिन मार्केट में जब 80% लोग बुलिश होते हैं तो बड़ा इन्वेस्टर चुपचाप एग्जिट कर लेता है
और ज्यादातर इन्वेस्टर जो भेड़ चाल में चलते हैं उनका लॉस हो जाता है। क्राउड फॉलो करना ह्यूमन नेचर है। हम ग्रुप के साथ सेफ फील करते हैं, लेकिन मार्केट में ये सेफ्टी नहीं, सुसाइड हो सकता है। और जब हर्ड मेंटेलिटी फेल होती है तो इन्वेस्टर्स करते हैं फाइनल गलती, अपना पूरा पैसा बिना रिस्क मैनेज किए लगा देना, यानी रिस्क मैनेजमेंट की कमी। रोहित ने डिसाइड किया अब वो एक स्ट्रॉन्ग कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेगा। पर उसने क्या किया, अपने 50,000 का पूरा कैपिटल सिर्फ एक ही स्टॉक में डाल दिया। कोई स्टॉप लॉस नहीं, कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं, कोई री एंट्री प्लान नहीं। रिजल्ट, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पूरा आ गए और स्टॉक 35% डाउन चला गया। पोर्टफोलियो का मेजर पार्ट क्रैश हो गया। इसे कहते हैं पुअर रिस्क मैनेजमेंट। स्टॉक मार्केट में कभी कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए जितना इम्पोर्टेंट प्रॉफिट कमाना होता है उतना ही जरूरी होता है अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। इसलिए हमेशा याद रखना, रिस्क मैनेजमेंट इज नॉट ऑप्शनल, इट्स योर ओनली डिफेंस। तो आपने रोहित की जर्नी से समझा कि किस तरीके से हम सभी लोग एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस जाते हैं। अब सवाल ये आता है, क्या सॉल्यूशन है इन सभी ट्रैप से बचने का? तो वो है इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी का बैलेंस। दोस्तों, रोहित जैसे लाखों इन्वेस्टर हर साल स्टॉक मार्केट में एंटर होते हैं और कुछ महीने बाद निकल जाते हैं, लॉस, रिग्रेट और फियर के साथ। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ ये ना हो तो इन 5 रूल्स को हमेशा ध्यान रखना, आपका गेम बदल जाएगा। पहला, लॉन्ग टर्म माइंडसेट। पैसा बनाने का असली फॉर्मूला है टाइम, पेशेंस और पावर ऑफ कंपाउंडिंग, तो इसको हमेशा याद रखें। नंबर 2, लर्न बिफोर यू अर्न। टिप्स नहीं, अपना रिसर्च करो, बेसिक एनालिसिस सीखो, फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों, और फिर इन्वेस्ट करो। तीसरा, इमोशन पर कंट्रोल करना। प्रॉफिट या लॉस दोनों सिचुएशन में शांत रहो। अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो प्लान बना के करो, और यदि इमोशन ट्रिगर हो गए हैं तो उस दिन ट्रेड मत करो। चौथा, डाइवर्सिफिकेशन। अपना पूरा पैसा एक ही स्टॉक या एक ही सेक्टर में मत डालो, उनको अलग अलग सेक्टर और टाइम फ्रेम में इन्वेस्ट करो। और पांचवा, स्टॉप लॉस लगाने की हैबिट डालो। जब मार्केट अगेंस्ट जाए तो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाओ ताकि कैपिटल सेफ रहे। और इन 5 रूल के साथ एक बोनस टिप, रिवेंज ट्रेडिंग कभी मत करो, इससे आपका केवल लॉस होगा। आप हर बार सोचोगे कि रिवेंज ट्रेडिंग से इस बार पैसा बना लूंगा, लेकिन आप लिख के ले लीजिए, उस बार भी लॉस होगा। और यदि आपके साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट में जरूर लिखिए। तो दोस्तों, यदि इस पूरी वीडियो को समराइज करूं तो स्टॉक मार्केट में लॉस इसलिए नहीं होता कि मार्केट खराब है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हम उसमें अपनी साइकोलॉजी के साथ गलती करते हैं। तो आशा करता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट में ज्यादातर इन्वेस्टर्स का लॉस क्यों होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें कि आपने इसमें से कौन सी गलती की है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही प्रैक्टिकल और साइकोलॉजिकल स्टॉक कंटेंट के लिए। तो मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए पैसे को काम पर लगाओ और फ्यूचर को सिक्योर बनाओ।